हेलो, गुड मॉर्निंग भाई सभी को। जितने भी हरियाणा के कैंडिडेट हैं, चाहे वो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एचएसएससी सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, या हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एचपीएससी हो, एचएसएससी हो, एचटेट का हो, या जेई एमपीएसडब्ल्यू फीमेल किसी भी एग्ज़ाम का हो हरियाणा के, तो उनमें हरियाणा जीके जो है वो कंपलसरी 25 या 30 नंबर की आती है भाई। ठीक है, तो मैं जो है हरियाणा जीके का डिस्ट्रिक्ट वाइज हम कवर करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं अभी। उसके बाद में जो है हरियाणा के इतिहास को पढ़ेंगे। उससे पहले जितने भी हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा जीके वो कंप्लीट करवा रहे हैं। आज का डिस्ट्रिक्ट है अपना करनाल ज़िला भाई। करनाल ज़िला धान का कटोरे के नाम से जाना जाता है। करनाल ज़िले की स्थापना 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना था, उस टाइम था भाई ये 7 ज़िले हुआ करते थे। घर में जे के मीन्स एक ट्रिक थी भी ये, घर में जे के देखो 7 हो गएंगे, 3 और 4 7। ठीक है, गुड़गांव, हिसार, अम्बाड़ा, रोहतक, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल, ये 7 ज़िले हुआ करते भाई। करनाल जो है कि ये देखो भाई, करनाल की स्टेटस है यमुनानगर से घिरा हुआ है। यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद और पानीपत इनसे लगा हुआ है भाई। ठीक है, इस साइड में यूपी की और दिल्ली की सीमा आ जाती है। तो कब बना? 1 नवंबर 1966 को बना। क्षेत्रफल कितना है इसका? 2520। कितना है? 2520 वर्ग किलोमीटर जो है इसका एरिया भाई। तो करनाल का एरिया कितना है? 2520 वर्ग किलोमीटर। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी करनाल में बनता है भाई। जो इंटरनेशनल आईडीवी इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जो है, आईडीएल इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ पर बनता है? करनाल में ही बनता है भाई। मीरा साहब का मकबरा भी करनाल में है। कौन सा मकबरा भाई? मीरा साहब का मकबरा। और मीरा साहब कौन थी ये भी बताना भाई। मीरा साहब का मकबरा भी करनाल में ही है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी करनाल में हुई भी। जो कल्पना चावला थी वो कहाँ की थी? रहने वाली थी भाई। कल्पना चावला करनाल की रहने वाली थी, जो स्पेस में गई थी भी। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की स्थापना 2017 में हुई भी करनाल में। और 2019 के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर, 2019 के अनुसार 24वां साफ शहर जो है करनाल ही है भाई। ठीक है, देखो भाई इसके बारे में जो पीडीएफ में नहीं होगा उनके अलावा भी क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, जो आए हुए हैं जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना और देखना भी। अन्य नाम हरियाणा का पेरिस कहता है भी। करनाल को धान का कटोरा कहता है। कर्ण नगरी कहता है। क्या कहता है? कर्ण नगरी कहता है। एग्रो हब कहता है। शूज हाउस कहता है। लिबर्टी, जो लिबर्टी का कारखाना है भाई वो है करनाल में, लिबर्टी का। और बाटा का कहाँ है? बाटा का फरीदाबाद में भाई। बाटा का कहाँ है? बाटा का फरीदाबाद में। और लिबर्टी शू हाउस है करनाल में भाई। तो हरियाणा का धान का कटोरा और हरियाणा का पेरिस कहता है इसको। प्राचीन नाम करनाल, कर्ण के नाम से कर्ण नगरी। मुख्यालय करनाल में है। तहसील हो गई करनाल, असंध, अंद्री, गरोंडा और नीलोखेड़ी। खंड कौन से हो गए भी? खंड हो गए करनाल, गरोंडा, इंद्री, नीलोखेड़ी, असंध, निसिंग और चढ़ाव। क्षेत्रफल है 2520 वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात 908/1000 2019 के अनुसार। साक्षरता दर है 74.3%। जिले में घनत्व हो 597। लोकसभा क्षेत्र भी करनाल विधानसभा क्षेत्र है। असंध, गरोंडा, इंद्री, करनाल, नीलोखेड़ी। नेशनल हाईवे 44 गुजरता भी। प्रसिद्ध स्थल देखो भाई, असंध प्राचीन नाम था असंधिवत। धारणा थी कि यहाँ पहले असंध राजा परीक्षित की राजधानी थी भी। असंध राजा परीक्षित की राजधानी थी। और परीक्षित कौन था भाई? परीक्षित जो है अभिमन्यु का बेटा था भाई। अभिमन्यु का बेटा था भाई। जो अर्जुन का बेटा था अभिमन्यु, उसका बेटा परीक्षित था भाई। ठीक है, राजधानी असंध थी। विधानसभा के आरक्षित करनाल से नीलोखेड़ी। अभी जो विधानसभा की आरक्षित सीट है वो कौन सी? अभी नीलोखेड़ी है अभी करनाल से। विधानसभा की आरक्षित सीट कौन सी है? नीलोखेड़ी है। और हरियाणा का सबसे सुंदर नगर कहा जाता है इसको। हरियाणा का सबसे सुंदर नगर, हरियाणा का सबसे सुंदर नगर कौन सा है भाई? करनाल है भाई। ठीक है, पेरिस जो है, और हरियाणा का पेरिस भी कहते हैं इसको। हरियाणा का पेरिस किसको कहा जाता है? हरियाणा का पेरिस कहा जाता है भाई करनाल को। और पेरिस कौन सी नदी के किनारे है? पेरिस सी नदी के किनारे है भाई। पेरिस कौन सी नदी के किनारे है? सी नदी के किनारे। लंदन कौन सी नदी के किनारे है? लंदन टेम्स
थेम्स नदी के किनारे है, टेम्स बोलते हैं इसको, टेम्स नदी के किनारे है भाई। ठीक है, ध्यान रखना। बॉल ऑफ राइस, धान का कटोरा भी कहा जाता है। बासमती चावल करनाल का जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जो करनाल का बासमती चावल है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, इसलिए इसको बाउल ऑफ राइस, धान का कटोरा भी कहा जाता है भाई। चावल की सबसे ज़्यादा किस्में, लेकिन जो सबसे ज़्यादा किस्में चावल की, ज़्यादा जो किस्में हैं चावल की, वो सबसे ज़्यादा कैथल में होती हैं। ध्यान रखना भाई। वैसे तो धान का कटोरा कहा जाता है करनाल को, लेकिन सबसे ज़्यादा धान की किस्में जो कहाँ पर होती है, कैथल में होती हैं भाई। ठीक है, नवीनतम पद्धति से बसाया गया शहर है करनाल। कौन सी पद्धति से भाई? नवीनतम पद्धति से बसाया गया शहर कौन सा? हरियाणा में करनाल है भाई। केंद्र सरकार पूरे भारत में 100 स्मार्ट शहर लागू करेगा। जो केंद्र सरकार है वो भारत में 100 स्मार्ट शहर लागू करेगा, जिसमें से एक तो फरीदाबाद और दूसरा करनाल। ये दो रहने वाले हैं भाई हरियाणा के, फरीदाबाद और करनाल। लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट जो है, हरियाणा गवर्नमेंट गुड़गांव को करेगी भाई। इसमें हरियाणा गवर्नमेंट गुड़गांव को बनाएगी साफ स्वच्छ शहरों में। ठीक है, पासपोर्ट का बनते हैं हरियाणा में? पासपोर्ट का बनते हैं हरियाणा में? फरीदाबाद में बनते हैं भाई, नहीं सॉरी हिसार में बनते हैं भाई। पासपोर्ट का बनते हैं हिसार में। अगर करनाल में आ जाए तो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस IDL ये बनता है भाई। ठीक है, अनुसंधान नगरी, रिसर्च सेंटर भी कहा जाता है करनाल को। और क्या कहा जाता है? रिसर्च सेंटर। कहीं तुम वैज्ञानिक नगरी आ जाओ, वैज्ञानिक नगरी कौन सी है भाई? अम्बाड़ा है। लेकिन रिसर्च सेंटर, अनुसंधान नगरी करनाल को कहा जाता है। वैज्ञानिक उपकरण जो है अम्बाड़ा से बनते हैं। पहले नाम कर्णाल्य मानते थे भाई, महाभारत में कर्ण ने बसाया था इसको। कर्णाल्य बोलते थे, महाभारत के कर्ण ने बसाया था भाई इसको। ठीक है, कर्ण झील, कर्ण स्टेडियम, कर्ण का तालाब भी करनाल में है। कर्ण का टीला, देखो भाई, कर्ण स्टेडियम या फिर कर्ण झील, ये कहाँ पर है भाई? करनाल में ही है। लेकिन अगर आ जाए कर्ण का टीला, क्या आ जाए? कर्ण का टीला, अगर टीला आ जाए ना तो ये ध्यान रखना भाई कुरुक्षेत्र में है, कहीं करनाल लगा दो। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है कर्ण का टीला या कर्ण का किला। ठीक है, गौकर्ण का तालाब, देखो कर्ण का टीला कुरुक्षेत्र में है और गौकर्ण का तालाब, गौकर्ण का तालाब जो है वो रोहतक में है। गौकर्ण का तालाब कहाँ पर है? रोहतक में है। कर्ण का टीला या किला तो कुरुक्षेत्र में है। लेकिन अगर आ जाए कर्ण झील, कर्ण स्टेडियम, कर्ण तालाब, अगर कर्ण झील, कर्ण स्टेडियम, कर्ण तालाब आ जाए तो ये है करनाल में। कर्ण का किला या टीला आ जाए तो कुरुक्षेत्र में है। गौकर्ण का तालाब आ जाए तो रोहतक में है। ध्यान रखना भाई। ठीक है, देखो PDF देखो अभी ये, उसके बाद में जो बच्चे किसने कराएंगे? असंध, प्राचीन नाम असंधित धारणा की। यहाँ पर पहले असंध राजा परीक्षित कौन था भाई? अभिमन्यु का बेटा था, की राजधानी थी। तो परीक्षित की राजधानी असंध हुआ करती है। असंध कहाँ पर? करनाल में। घरोंडा 1739 में दिल्ली द्वारा नियुक्त आमिल के अधीन था। 1789 में जींद राजा गणपत सिंह के अधिकार में रहा भाई। घरोंडा भी करनाल में है। इंद्री प्रसिद्ध कच्ची समाधि स्थल है, भाई इंद्री। तरावड़ी, मोहम्मद गौरी ने 1191 में तरावड़ी का युद्ध बोलते हैं ना भाई, तराइन का प्रथम युद्ध, दूसरा युद्ध। तो 1191 में मोहम्मद गौरी ने जो है हिंदुस्तान पर हमला किया था। इसका मुकाबला दिल्ली में अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान। तो 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो है तरावड़ी का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसको तराइन की पहली लड़ाई के नाम से जाना जाता है, जिसमें किसकी विजय थी? पृथ्वीराज चौहान की। 1192 में फिर दो आक्रमण कर दियो, इसमें जो है मोहम्मद गौरी जीत गया। मोहम्मद गौरी का अपना आक्रमण था, विजयी हुआ। तो तराइन का प्रथम युद्ध तो हुआ 1191 ईस्वी में, जिसमें जो है पृथ्वीराज चौहान जीता था। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होगी और मोहम्मद गौरी जीत गया भाई। ठीक है, नेक्स्ट है गणपत सिंह का किला। इस किले का निर्माण राजा गणपत सिंह ने करा था, जो आज पर्यटन का मुख्य केंद्र है। गणपत सिंह का किला भी कहाँ पर है भाई? करनाल में है। कर्ण तालाब भी आ गया अभी। कर्ण तालाब, मान्यता अनुसार महाभारत काल के महान योद्धा कर्ण इस तालाब में नहाते थे, इस कर्ण इस तालाब का नाम कर्ण तालाब पड़ा। लेकिन अगर गौकर्ण का तालाब आ जाए तो रोहतक में है। कर्ण का टीला आ जाए तो कुरुक्षेत्र में है। कर्ण स्टेडियम, कर्ण तालाब, कर्ण झील ये आ जाए तो करनाल में है भी। देवी मंदिर सालवन, मेलों का गाँव कहा था देवी मंदिर सालवन को। यहाँ राजा युधिष्ठिर ने 10 में से किया था। यह गाँव कभी राजा सालिवन की राजधानी था भी।
मामा भांजा मुगलसराय गरोंडा में है भाई। मामा भांजा मुगलसराय कहाँ पर है? गरोंडा करनाल में है भाई। शाहजहाँ के शासन में फिरोज खान द्वारा विश्राम गृह के लिए बनवाई गई 1914 को राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक घोषित। 1914 में क्या हुआ था भाई? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था भाई। मामा भांजा मुगलसराय कहाँ पर है? गरोंडा करनाल में भाई। ओएसिस पर्यटक स्थल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, करनाल में है ओएसिस पर्यटन स्थल। सेंट जेम्स चर्च टावर, सेंट जेम्स चर्च टावर, इस टावर को ब्रिटिश सरकार द्वारा चर्च के अंदर ही बनाया गया और यह ब्रिटिश सरकार ने छावनी भी बनाई थी। सीता माई का मंदिर नीलोखड़ी से 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। समझ आता है कि सीता माई यहाँ समा गई थी। तो सीता माई का मंदिर भी कहाँ पर है भाई? नीलोखड़ी से 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, करनाल में। माता बाला सुंदरी मंदिर करनाल में है भाई। माता बाला सुंदरी मंदिर कहाँ पर है? करनाल, कथर रोड पर स्थित है। मंदिर वास्तुकला का बेजोड़ नमूना मान्यता है कि यहाँ मांगी गई मन्नत पूरी हो जाती है। कौन से में भाई? माता बाला सुंदरी मंदिर में। निर्मल कुटिया बाबा निक्का सिंह की सिख धार्मिक स्थल है भाई। गांधी मेमोरियल करनाल में भी पहले विक्टोरिया हॉल हुआ करता था। अटल पार्क लोगों के मनोरंजन के लिए किया गया। छोटी झील का भी निर्माण किया गया भाई। 5 पीरों की मजार मधुबन करनाल में है भाई। तो अटल पार्क भी करनाल में है। 5 पीरों की मजार भी मधुबन करनाल में है। किशोरी महल स्मारक ये भी करनाल में है भाई। किशोरी महल स्मारक। दरगाह कलंदर शाह, इसका नाम अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खान और सादी खान द्वारा करवाया गया। बासतली महर्षि वेदव्यास का आश्रम है बासतली। बैठकर महाभारत की रचना की थी भी रामायण की वाल्मीकि ने। आदित्य मंदिर आमीन गांव में है भाई। सूर्य का जन्म। मीरा साहब का मकबरा, मकबरा संत सैयद मोहम्मद मीरान साहब की याद में बनाई गई। इन्होंने लोगों की भलाई के लिए संपूर्ण जीवन त्याग दिया। मीरा साहब का मकबरा भी यहीं पर है भाई। प्रसिद्ध मेला देखो कौन से लगते हैं? बाबा सिमरन दास का मेला लगता है, परासर का मेला लगता है, छड़ियाँ का मेला लगता है, पांडु का मेला लगता है भाई। और देखो भाई, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा अंतिम हिंदू शासक कौन था भाई? कौन था अंतिम हिंदू शासक? शक्तिशाली अंतिम हिंदू शासक तो वैसे हेमू था, लेकिन अगर शक्तिशाली आ जाए यहाँ पे तो पृथ्वीराज चौहान था भाई। पृथ्वीराज चौहान था भाई। 1191 में उत्तरायण का प्रथम और द्वितीय युद्ध में गोरी ने हरा दिया था इसको। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शक्तिशाली शासक तो पृथ्वीराज चौहान था, लेकिन अगर आ जाए अंतिम हिंदू शासक तो अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो वो विक्रमादित्य, हेमचंद्र विक्रमादित्य था भाई। 1215 में उत्तरायण का तीसरा युद्ध हुआ भाई। 1215 में उत्तरायण का तृतीय युद्ध हुआ भाई। तृतीय युद्ध हुआ किसका? उत्तरायण का तृतीय युद्ध किस किस के बीच हुआ था भाई? इल्तुतमिश और यलदौज के बीच। किस किस के बीच? इल्तुतमिश और यलदौज के बीच में हुआ भाई। ध्यान रखना उत्तरायण का क्योंकि उत्तरायण का पहला और दूसरा युद्ध तो सबको याद रहता है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। लेकिन तीसरा युद्ध बहुत कम याद रखते हैं, इल्तुतमिश और यलदौज के बीच हुआ था भाई। ध्यान रखना इसको भी, ठीक है। करनाल का युद्ध कब हुआ था? करनाल का युद्ध कब हुआ था भाई? करनाल का युद्ध 1739 में हुआ था भाई। कब हुआ था करनाल का युद्ध? 1739 में हुआ था। मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच। किस किस के बीच हुआ था? मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच। किसके बीच हुआ था भाई? मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच हुआ था भाई। नादिर शाह ईरान के रहने वाला था, जिसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है? नादिर शाह को कहा जाता है भाई। ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है? नादिर शाह को कहा जाता है। किसको भी? नादिर शाह को। और भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है भाई। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है भाई। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जो ही मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ बीच बीच में इनको ध्यान रखना लेना भाई। अगर ये ऐसे याद नहीं रहते हैं तो लिख लेना साथ के साथ बाद में रिवाइज करने के लिए, या फिर दोबारा से वीडियो को देख लेना भी। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है भाई। वास्तविक नेपोलियन बोनापार्ट था भाई। जो वास्तविक नेपोलियन कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट था भाई वास्तविक नेपोलियन, जो कि वाटरलू का युद्ध लड़ा था, जिसने फ्रांस करने वाला था भाई। भारत से कोई नूर का हीरा जो है मयूर सिंहासन में शाहजहाँ ने बनवाया था भाई। भारत में जो कोई नूर का हीरा था वो किस में जड़ा हुआ था भाई? मयूर सिंहासन में जड़ा हुआ था। और मयूर सिंहासन किसने बनवाया था भाई? शाहजहाँ ने बनवाया था। लूट के ले गया था नादिर शाह। लूट के कौन ले गया था भाई? नादिर शाह लूट के लेके गया था इसको। मुगल शक्ति का अंत करनाल युद्ध के बाद हुआ भाई। जो करनाल का युद्ध हुआ 1739 में, उसके बाद में जो है मुगल शक्ति का अंत हो गया। और 29 नवंबर 1970 को जो है करनाल के ऊंचाणी गांव में
सबसे लास्ट में करनाल का उच्चाणी गांव था। तो हरियाणा में हर गांव तक बिजली पहुंच गई थी। 29 नवंबर 1970 को लास्ट गांव था ये करनाल का उच्चाणी गांव, जहां पर बिजली पहुंचाने का काम किया गया था। अभी आधुनिक हरियाणा का निर्माता चौधरी बंसीलाल के समय में हुआ था। भी ये जो आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसको कहता है, आधुनिक हरियाणा का निर्माता चौधरी बंसीलाल को कहा था। भी उसी के टाइम में ये लाइट गई थी भी यहाँ तक 29 नवंबर 1970 को हरियाणा के उच्चाणी गाँव में। कल्पना चावला का जन्म, कल्पना चावला कहाँ की रहने वाली भाई, कल्पना चावला भी जो है, कल्पना चावला करनाल की रहने वाली, जिनका जन्म कब हुआ, 1 जुलाई 1961 को जन्म हुआ भाई, 1 जुलाई 1961 को जन्म हुआ। और अंतरिक्ष से धरती पर आते समय 10 मिनट पहले ही जो है 2003 को इनकी मृत्यु हो गई थी भाई। 1982 में अमेरिका में गई थी भाई। 1982 में कहाँ गई थी, अमेरिका में गई थी भाई। 1982 में कहाँ गई थी, अमेरिका में गई। 1994 में जो है 1994 में जो है इसका नासा के लिए चयन हो गया भी। 1994 में नासा के लिए सिलेक्शन हुआ। और 1982 में कहाँ गई थी, अमेरिका में गई थी। पहली बार अंतरिक्ष में 1997 में भी गई। 1994 में जो है नासा के लिए चयन हो गया। और 1997 में जो है पहली बार कहाँ गई, अंतरिक्ष में गई थी भाई। अंतिम बार 16 जनवरी 2023 को, अंतिम बार जो है वो 16 जनवरी 2023 को कौन सा विमान था, कोलंबिया विमान। कौन सा विमान था भी, कोलंबिया विमान से जब वापस आ रही थी तो 16 मिनट पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गई भी। कोलंबिया विमान से अंतरिक्ष में गई 1 फरवरी 2003 को, 1 फरवरी, ये 16 जनवरी 2003 को, 23 ने भी 16 जनवरी 2003 को जो है ये कोलंबिया विमान से अंतरिक्ष में गई थी। और जब 1 फरवरी 2003 को जब वापस आ रही थी तो 16 मिनट पहले, धरती पर पहुंचने के 16 मिनट पहले जो है वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अभी नेक्स्ट है अपने पास में पीडीएफ। देखो भी जो बचे हुए क्वेश्चन है मैं वो आप लोगों को इसी पीडीएफ के साथ साथ ही कवर करवा दूंगा भाई। जो एचएससी में आए हुए हैं, पूछे गए क्वेश्चन है या और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें कवर करने भाई। कपास उद्योग, यहाँ पर कौन से उद्योग हैं, जैसे कपास उद्योग हो गया, चावल उद्योग हो गया, नमक उद्योग, चमनलाल सेठिया, लिबर्टी फुटवेयर, ठीक है। भगवान सूर्य और कर्ण की मूर्तियों का मनमोहक घंटा है भी करनाल। भगवान सूर्य और कर्ण की मूर्तियाँ जो है करनाल में प्रसिद्ध है भाई। लिबर्टी उद्योग, चीनी उद्योग प्रसिद्ध है करनाल का, लिबर्टी और चीनी उद्योग प्रसिद्ध है। फॉरेंसिक साइंस प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी भाई यहाँ पे। फॉरेंसिक साइंस की लैब की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 1973 में स्थापना हुई थी भाई रोहतक में। फॉरेंसिक साइंस लैब की स्थापना 1973 में रोहतक में हुई थी, लेकिन 1976 को जो है इसको विस्थापित कर दिया था भाई मधुबन में, ठीक है। फॉरेंसिक साइंस लैब की स्थापना 1973 में, फॉरेंसिक साइंस लैब की स्थापना कब हुई, 1973 में। कहाँ हुई, रोहतक में, लेकिन मधुबन करनाल में स्थानांतरित कब कर दिया गया, 1976 में। कल्पना चावला तारामंडल कुरुक्षेत्र में भी। लेकिन अगर कल्पना चावला से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आ जाए तो ये मत रखना कि करनाल में होंगे। कल्पना चावला तारामंडल, अगर ये नाम तारामंडल आ गया, तारामंडल कुरुक्षेत्र में, ये कहाँ पर है, ये कुरुक्षेत्र में, ध्यान रखना भाई। कहीं कल्पना चावला को करनाल के उसी का ऑप्शन लगा दो। देवी का मेला, गोका पीर का मेला लगता है। फिर यहाँ पर सीएम सिटी करनाल का हंसता भी, सीएम सिटी भी करनाल का, सीएम सिटी जो है करनाल को हंसता है। खट्टर का विधानसभा क्षेत्र ये, खट्टर का जन्म निदाना में 1954 में हुआ था भाई। खट्टर का जन्म कब हुआ था, निदाना 1954 में, ठीक है, निदाना 1954 में। नवदीप सैनी भारतीय क्रिकेटर तेज गेंदबाज भी करनाल करने वाला है। गौतम ऋषि का आश्रम गोंदर करनाल में भी। गौतम ऋषि का आश्रम, जो गौतम ऋषि थे उनका आश्रम भी कहाँ पर भी, गोंदर करनाल में है गौतम ऋषि का आश्रम, ठीक है, ध्यान रखना। प्राश्री बहलोतपुर करनाल में है। वेद व्यास का आश्रम वनसथली में है भी। वेद व्यास का आश्रम कहाँ पर है, वनसथली करनाल में है, ठीक है। अनिल बलवाना शूटर कॉमनवेल्थ में सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल करनाल का रहने वाला भी है। अनीस बनवाला, कौन है, अनीस बनवाला जो कॉमनवेल्थ में सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल लेके आया था भी करनाल करने वाला है। लियाकत अली जो कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री था, उनका जन्म भी जो है करनाल में हुआ था भी। लियाकत अली पाकिस्तान का पहला पीएम
1857 क्रांति का नेतृत्व अहमद अली ने किया भाई। 1857 की जो क्रांति हुई उसका नेतृत्व करनाल में किसने किया? अहमद अली ने किया भाई। किसने किया? अहमद अली ने नेतृत्व किया। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान करनाल के नीलोखड़ी में 1990 में बना भाई। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान जो है कब बना भाई? 1990 में बना। कब बना? 1990 में करनाल के नीलोखेड़ी में। करनाल के नीलोखेड़ी में बना भाई। करनाल के नीलोखेड़ी में, ध्यान रखना। गजपत का किला करनाल में अभी। ओएसिस झील बता चुका हूँ भाई मैं। ओएसिस झील, ओएसिस झील कई बार आ चुका है भाई क्वेश्चन। ओएसिस झील करनाल में अभी। चक्रवर्ती झील भी करनाल में है। कौन सी? चक्रवर्ती झील भी करनाल में है भाई। कर्ण झील, कर्ण तालाब, गजपत का किला करनाल में। कर्ण पार्क भी, आदित्य मंदिर भी, पराशर का मेला भी, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल आज़ादी के बाद इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी मेमोरियल प्लेस कर दिया भाई। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। कौन सा हॉल? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया भाई? महात्मा गांधी मेमोरियल प्लेस। महात्मा गांधी मेमोरियल प्लेस। ये भी कहाँ पर है? करनाल में है। सीता माई का मंदिर है। छड़ियों का मेला लगता है मुँहपुर करनाल में। कलंदर शाह की दरगाह भी यहीं पर भी। बुली शाह कलंदर की दरगाह भी यहीं पे। बाबा सिमरन दास का मेला भी यहीं पर लगता है भी। बाबा सिमरन दास का मेला, बाबा सिमरन दास का मेला भी जो है यहीं पर लगता है भी। आगे देखो भाई, प्रमुख शिक्षण संस्थान, अनुसंधान संस्थान। राजकीय अभियांत्रिक महाविद्यालय 2016 में। पॉलिटेक्निकल कॉलेज की स्थापना। ग्रीनवुड पॉलिटेक्निकल कॉलेज, रवान पॉलिटेक्निक कॉलेज नेवाल। टेक्नो अपेक्स पॉलिटेक्निक कॉलेज इंद्री में। सैनिक स्कूल की स्थापना 1961। जो सैनिक स्कूल कुंजपुरा था भाई, ये सेकंड सैनिक स्कूल था भी। भारत का पहला सैनिक स्कूल सतारा महाराष्ट्र में खोला गया था भी। ठीक है, तो भारत का पहला सैनिक स्कूल जो था महाराष्ट्र में खुला था। और दूसरा सैनिक स्कूल जो है कुंजपुरा करनाल में 1961 में स्थापना हुई थी। हरियाणा का पहला था भी। मधुबन पुलिस प्रशिक्षण केंद्र 1973 में। 1973 में ही जो है लैब, जो फोरेंसिक लैब, इसकी स्थापना रोहतक में हुई थी, लेकिन मधुबन में 1976 में ट्रांसफर हुई थी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी एनडीआरआई की स्थापना जो है करनाल में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के रूप में 1930 में हुई थी। 1955 में इसका नाम डेयरी अनुसंधान संदर्भ किया गया था भाई, एनडीआरआई। तो एनडीआरआई की स्थापना कहाँ पर अभी? करनाल में। नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट 1955 में। पहले इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के रूप में स्थापना हुई थी बेंगलोर में। ठीक है, गेहूँ शोध निदेशालय भाई 1965 में स्थापना हुई थी करनाल में है गेहूँ शोध निदेशालय। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान 1969 में। इंडो अमेरिकन वाटर मैनेजमेंट की सिफारिश पर हुई थी भाई। सेंट्रल सोयल सैनिटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल सोयल सैनिटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट CSSRI, सेंट्रल सोयल सैनिटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई कई बार। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान 1969 में स्थापना हुई। कहाँ पर? करनाल में। यमुना नदी बहती है भी। प्रसिद्ध व्यक्तित्व आगे भी कल्पना चावला। कल्पना चावला का जन्म में करनाल में। यहाँ पर 1962 दे रखा है भाई। कहीं कई जगह 1961 है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी 1997 में गई थी। मृत्यु टेक्सास US में 1 फरवरी 2003 को पृथ्वी से 16 मिनट की दूरी पर हो गई थी भाई। राणा मोहम्मद इकबाल खान राजनेता। वेद प्रकाश गोयल राजनेता भी यहीं के। नवदीप सैनी भारतीय क्रिकेटर। शिबा मैगोन भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी। नेक्स्ट देखो भाई, प्रमुख पुस्तकालय। पुरुषोत्तम पुस्तकालय 1978 में बनाया था भाई। प्रजापति पुस्तकालय 1966 में। शहीद भगत सिंह पुस्तकालय 2006 में। यहाँ पर पुस्तकालय हैं भाई। जिला पुस्तकालय 1985 में। पास पुस्तकालय माता प्रकाश कौर श्रवण एवं वाणी विकलांग केंद्र, माता प्रकाश कौर श्रवण एवं वाणी विकलांग केंद्र 2002 में बना भाई करनाल में। सर्वाधिक घोड़े करनाल में पाए जाते हैं। सर्वाधिक घोड़े कहाँ पर पाए जाते हैं? करनाल में पाए जाते हैं। गुरुग्राम में भी है भी, ध्यान रखना इसका ये क्वेश्चन। हरियाणा में बने लिबर्टी जूतों का निर्यात करनाल से होता है। हरियाणा का पहला लिबर्टी का तो करनाल से, और बाटा के जूते फरीदाबाद में बनते हैं। हरियाणा का पहला अंतरिक्ष सुरक्षा विद्यालय करनाल में है। प्रमुख रेडियो स्टेशन रेडियो धमाल, रेडियो मंत्र प्रसिद्ध है। करनाल हवाई अड्डे की स्थापना 1967 में हुई थी भी। 1990 में हरियाणा के ग्रामीण विकास की स्थापना हुई। ठीक है, और देखो भाई करनाल से रिलेटेड क्वेश्चन। करनाल जो है NH, कौन से NH पे स्थित है? NH-44 पे स्थित है भाई करनाल। ठीक है, और NH1 और 2 जो है गुजरते हैं। सिरसा सूरी मार्ग को जोड़ता है। मेलों का गांव सालवन गांव भी जो करनाल में है। मेलों का गांव किसको बोलते हैं? सालवन को बोलते हैं, जो कि करनाल में है भाई। वर्तमान में घोड़े सबसे ज़्यादा गुरुग्राम में है।
ठीक है। आगे क्वेश्चन भाई, वर्तमान में घोड़े पूछे। पहले करनाल में थे भाई, घोड़े सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं भाई? वर्तमान में घोड़े सबसे ज़्यादा गुरुग्राम में है भाई। अगर आगे क्वेश्चन आता है तो करनाल मत कर देना, ठीक है। पहले थे करनाल में। हरियाणा का प्रथम सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल में है भाई, 1961 में स्थापना हुई थी। टोटल 4 हो गए भाई। रेवाड़ी में है, एक झज्जर के मतनेल में है, एक पंचकुला में बनेगा भाई बतौड़ में। पहली एनसीसी अकादमी घोरंडा करनाल में, जो पहली एनसीसी अकादमी थी भाई, पहली एनसीसी अकादमी घरोंडा करनाल में बनी भाई। कब बनी? 2016 में। कब बनी? 2016 में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स का तो करनाल में है भाई, ठीक है। और सेंटर ऑफ वेजिटेबल्स बागवानी का करनाल में, और वेजिटेबल्स फ्रूट्स का कहाँ पर है भाई? सिरसा में है। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल में है। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय भी कहाँ पर है भाई? करनाल में है। मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर जो है दीनदयाल उपाध्याय किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज भी है भाई यहाँ पर। राष्ट्रीय पशु दुग्ध अनुसंधान केंद्र NDRI अभी करवा चुका हूँ भाई, राष्ट्रीय दुग्ध नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट 1955 में स्थानांतरित हुआ बेंगलोर से भाई। 1923 में, 30 में नहीं था भाई ये, इसमें देख लेना भाई 1930 या 1923, इसको चेक करना भी एक बार। 1923 में NDRI की स्थापना बेंगलोर में हुई थी या 1930 में हुई थी भाई? कमेंट करके बताना लास्ट में, ठीक है। पहले इंपीरियल डेयरी के नाम था भाई केंद्रीय मिट्टी लवण अनुसंधान केंद्र करनाल में मिट्टी, ये बता चुका हूँ भाई। 1969 में स्थापना हुई थी। 1969 में जो है HBSC की स्थापना हुई थी भाई, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। और 1969 में ही केंद्रीय मिट्टी लवण अनुसंधान संस्थान की स्थापना करनाल में हुई थी भाई। और 1969 में ही जो है YMCA बना था भाई, YMCA यूनिवर्सिटी फरीदाबाद की भाई। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक ब्यूरो 1985 में करनाल में बना भाई। 1985 में क्या बना? राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक ब्यूरो, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी ब्यूरो 1985 में करनाल में बना भाई। केंद्रीय गेहूँ जो निदेशालय 1978 में बना। 1990 में स्थानांतरित हुआ करनाल में भाई। गन्ना प्रजनन केंद्र करनाल में है भाई। गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? गन्ना प्रजनन केंद्र भी कहाँ पर है भाई? करनाल में है। गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? करनाल में है। गन्ना सबसे ज़्यादा होता कहाँ है? गन्ना प्रजनन केंद्र तो करनाल में है, लेकिन गन्ना सबसे ज़्यादा होता कहाँ है भाई? यमुनानगर में होता भाई। कहाँ होता है? यमुनानगर में, ठीक है भाई। ये था भाई आप लोगों का करनाल जिला और इससे संबंधित सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि भाई आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर एक बार देखने से समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देखो, ठीक है। दोबारा देखोगे आप लोगों को बिल्कुल सारे क्वेश्चन A to Z समझ में आ जाएंगे। और आगे आने वाले HSC CET मेंस एग्जाम है, चाहे ग्रुप D का है, चाहे HSC का किसी भी एग्जाम है जिसमें हरियाणा जी की आएगी, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।